हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 6 1 मिनट पढ़ा था। उसके आज मैं वो शब्दार्थ और अभ्यासकार कराने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए साथ साथ, है ना। तो आज शुरू करते हैं अपन पार्ट 6 1 मिनट के अभ्यासकार। पहले इसमें दिए नए शब्द। चौका ये माने भोजन बनाने का स्थान। रुआसा माने होने रोने जैसा। वैभव माने यश या कीर्ति। इंद्रजाल यानी जादूगरी। कॉमिक्स माने चित्रकथा। त्याग माने छोड़ना। भविष्य माने आने वाला समय। ठीक है, इस तरह से आपके नए शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं अनुभव विस्तार में। आलेख में से खोज कर लिखिए, यानी कि पहला प्रश्न दिया है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो अपन सही जोड़ियाँ बना, वैसे तो नंबर डाल दिए हैं लेकिन फिर भी आप मेरे साथ साथ देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ। चौका माने भोजन। घड़ी माने समय। सर्कस के साथ मनोरंजन और स्कूल के साथ कक्षा। इस तरह से आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान को अपन पाठ के आधार पर भरना शुरू करते हैं। पहला खाली स्थान है चतुरा ने हरीश की तरफ। खाली स्थान ततेरी। क्या ततेरी थी? आँखें। तो अपन इसमें आँखें भर के फिल कर देते हैं। दूसरा खाली स्थान है खाली स्थान करे सो आज कर। तो इसमें अपन काल करे सो आज कर। ठीक है, अगला है खाली स्थान श्रम ही। खाली स्थान है श्रम ही क्या है? वैभव। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं सारा। खाली स्थान किरकिरा हो गया। सारा मजा किरकिरा हो गया। मजा से अपन इसको खाली स्थान की पूर्ति कर ही देते हैं। पांचवा है अभी जो कर लिया वही। खाली स्थान हाथ आएगा। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा। हाथ। अब अपन ने इसमें क्या क्या भर दिया? पहले में भर दिया आँखें, दूसरे खाली स्थान में काल, तीसरे में वैभव, चौथे में मजा और पांचवें खाली स्थान में अपन ने भर दिया हाथ। इस तरह से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्नोत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले। तो पहला प्रश्न है हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था? तो हरीश हमेशा बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, यही वाली बात कहता था ना पाठ में। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? तो परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? पाठ में पढ़ा था अपन ने, परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था? तो उत्तर लिखेंगे हरीश टीवी देखता रहता था। वह 1 मिनट 1 मिनट कहकर बहुत देर कर लेता था, इसी कारण उसे अकेले भोजन करना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाठ में आए महापुरुषों के नाम लिखिए। तो पाठ में जो महापुरुषों के नाम आए थे वो थे आदि शंकराचार्य, विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ। इस तरह से अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं अपन लघुत्तरीय प्रश्नों पर। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है? तो उत्तर लिखेंगे आज का काम कल पर टालने से कीमती समय नष्ट हो जाता है। सभी काम अधूरे रह जाते हैं क्योंकि जो समय नष्ट हो गया वह लौटकर कभी नहीं आता और हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? तो इसका अपन को दोहे का अर्थ लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे व्यक्ति को कोई भी काम कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे आज ही आज का काम पूरा कर लेना चाहिए। उसे आज के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि अभी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पल में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, फिर उस काम को हम कब कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस जो दोहा था इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया? तो उत्तर लिखेंगे हरीश ने समय का कोई मूल नहीं समझा था और 1 मिनट 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा था। तो उनके प्रिंसिपल साहब जो थे उन्होंने परीक्षा में उसे
नहीं बैठने दिया। इसीलिए आप भी समय का विशेष ध्यान रखा करिए और स्कूल भी समय पर पहुंचा करिए, परीक्षा में भी समय पर पहुंचा करिए, ठीक है ना। यानी कि सभी काम जो अपने ज़रूरी काम है उनको समय पर ही पूरा करना चाहिए, नहीं तो क्या है, समय निकल जाता है हाथ से तो वो वापस कभी नहीं आता है, ठीक है, समझे आए। हाँ, अगला प्रश्न है, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे, समय का पालन करने से व्यक्ति छोटी सी उम्र में महान बन सकता है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। समय के सदुपयोग से व्यक्ति स्वस्थ जीवन भी जी सकता है, क्योंकि समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है, ठीक है। इस तरह से आपका 4th नंबर का जो प्रश्न था वो का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए, ठीक है ना। तो अपन को जो दिए ना शब्द, हरीश, घड़ी, परीक्षा हॉल, चबूतरा, आपको, ये, चौथा, सर्कस, वह, तो इसके अपन को संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना है। तो एक तरफ अपन टेबल बनाते हैं, एक तरफ अपन उत्तर में लिखते हैं संज्ञा शब्द और दूसरी तरफ सर्वनाम शब्द। तो अब अपन संज्ञा की परिभाषा को पता ही है, अपन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, है ना, और इससे पहले जो चैप्टर आया था शायद उसमें भी पढ़ी थी। तो उसके आधार पे संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ के नाम को कहते हैं। तो अब इसमें जो वस्तु आ रही है, नाम आ रहा है, पदार्थ आ रहा है या स्थान का नाम आ रहा है, वो सब संज्ञा शब्द हुए। तो हरीश, घड़ी, परीक्षा हॉल, चबूतरा और सर्कस, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद बाकी जो बचे शब्द हैं वो क्या, सर्वनाम हो गए, जैसे आपको, ये, चौथा, वह। आ गया समझ में। तो आप परिभाषा अगर सही से याद करेंगे तो आपको ये छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, निम्नलिखित शारीरिक अंगों से बनने वाले दो मुहावरे लिखिए। अब जो शब्द दिए कान, मुंह, आँख और दांत, अब इनसे क्या कौन से मुहावरे बनते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कान से, कान को अपन कैसे, जिसमें कान शब्द आए ऐसा मुहावरा बनाना है। कैसे ना, कान पर जूं रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना, और दूसरा कान का कच्चा या कान पर जूं रेंगना, 3 बन गए, ठीक है। अगला है मुंह, मुंह उतरना, मुंह की खाना, ठीक है, मुंह की खाना या मुंह उतरना। सॉरी। तीसरा है आँख, आँखें दिखाना या आँख चुराना, ठीक है, आँख से क्या होगा, आँखें दिखाना या आँखें चुराना, ठीक है। अगला है दांत, दांतों तले उंगली दबाना या दांत खट्टे करना। 2-2 बनाने, अपन ने 2-2 बना दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो अपन को इसमें से प्रत्यय अलग करना है। जो शब्द दिए ना, बचपन, मासिक, देहाती, चंचलता, देवता, अपनापन, ये शब्द दिए, उसमें से अपन को मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग करना। तो एक तरफ अपन लिख लेंगे मूल शब्द और दूसरी तरफ अपन लिख लेंगे प्रत्यय। सॉरी। तो मूल शब्द तो अपन सारे यही लिख लेंगे, बचपन, मासिक, देहाती, चंचलता, देवता और अपनापन। और प्रत्यय में लिख देंगे बच्चा, बचपन में बच्चा और पन। पहले जो शब्द दिए हैं वो लिख लिए, फिर मूल शब्द उसमें क्या हो गया, बचपन, बचपन में क्या आ गया, बच्चा और पन, तो ये क्या हो गया, बचपन। प्रत्यय हो गया पन और बच्चा हो गया इसका मूल शब्द। मासिक, मासिक में मास हो गया मूल शब्द और इक हो गया प्रत्यय। इसी तरह देहात में देहात और ई, देहाती, देहाती दिया तो ती हो गया इसका ई जो हो गया इसका क्या हो गया, ई, इसकी प्रत्यय हो गया। चंचलता, तो चंचल एक तरफ हो गया मूल शब्द और ता हो गया उसका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, ठीक है ना, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो पीछे ही जोड़ रहे हैं, आगे जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, इसमें वीडियो में शायद आया नहीं है तो आप इसको मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। बचपन में बच्चा मूल शब्द और पन आपका क्या हो गया, प्रत्यय। मासिक में मास हो गया आपका मूल शब्द और इक हो गया प्रत्यय। देहाती में देहात हो गया आपका मूल शब्द और बड़ी ई हो गई इसमें
क्या, प्रत्यय। इसके बाद चंचलता में क्या हो गया, चंचल हो गया मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय। इस दूसरा अगला आता है देवता। देव हो गया मूल शब्द, ता हो गया उसका प्रत्यय। और अपनापन में अपना हो गया मूल शब्द और पन हो गया क्या, उसका प्रत्यय। इस तरह से आप अलग अलग कर लीजिए और मतलब लिख लीजिएगा। इसको कंप्लीट करके अपनी कॉपी में लिख कर कंप्लीट करिए और थोड़ा याद भी करना शुरू कीजिए अब, क्योंकि अब अपन है ना इतना पाठ हो चुके हैं, तो कुछ टेस्ट वगैरह इसमें डालूँगी, तब आप इसको करके मुझे दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।